अय्यूब ने नजरों से उन्हें बुलाया और सिर्फ एक बात कही, जिसे लोग तौहीन समझते हैं वो अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। गांव की गलियों में अब अय्यूब का जिक्र होने लगा था। वो अय्यूब जिसे कल तक सब मजाक समझते थे, आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जा रही थी। लेकिन सलीम, बशीर और शौकत अब भी अपने घमंड में डूबे हुए थे। बशीर ने गुस्से में कहा, एक बार का खाना मिल गया तो क्या हुआ, अगले दिन क्या करेगा ये फकीर। सलीम ने आंखें मटकाते हुए कहा, अब की बार ऐसा खेल खेलेंगे कि ये दोबारा किसी के सामने नजर ना आए। शौकत बोला, चलो इसे नौकरी की झूठी पेशकश देते हैं और फिर इसे धक्के मारकर निकालते हैं ताकि सब हंसें। तीनों ने योजना बनाई। अगली सुबह वे अय्यूब के पास पहुंचे। सलीम बोला, अय्यूब भाई, हमने सोचा है कि आपको हमारी तिजोरी का मुहतामिम बना दें, तनख्वाह भी देंगे, इज्जत भी। अय्यूब ने सिर्फ एक बार उनकी आंखों में देखा और सिर झुका लिया। वो जानता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन उसने कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो इंशाअल्लाह हाजिर हूं। दूसरे दिन उसे बाजार के बीच बैठा दिया गया, जहां एक संदूक था जिसमें उन्होंने पहले से ही नकली चांदी और पत्थर भर दिए थे। फिर गांव के कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और चिल्लाकर कहा, देखो ये फकीर क्या कर रहा है, हमारी तिजोरी से चोरी करता पकड़ा गया है। भीड़ जमा हुई, कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन अय्यूब खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह का यकीन था। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग मौलवी हजरत उमर साहब भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, रुको, इससे पहले कि कोई इल्जाम लगे, संदूक को खोलो और सब देखो। संदूक खोला गया और अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। पत्थरों की जगह सच्ची चांदी और सोने के सिक्के थे। शौकत हक्का बक्का रह गया, ये तो हमने तो नकली सिक्के रखे थे। अय्यूब ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था, अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एक बुजुर्ग ने अय्यूब के हाथ चूम ली। अब पूरा गांव पूछने लगा, कौन है ये फकीर, कैसे बदल गई इसकी तकदीर। अब गांव का हर चेहरा हैरान था, हर जुबान पर एक ही नाम था, अय्यूब फकीर। कल तक जिसे सब तौहीन समझते थे, आज वही रहमत की पहचान बन गया था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में अय्यूब की सच्चाई का जिक्र किया और गांव की औरतें अपने बच्चों को कहती, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। वहीं दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत का हाल बदला हुआ था। उनकी दुकानें सुनसान होने लगीं, लोगों ने उनसे सौदे करने बंद कर दिए। जो तीनों कभी ऊंची कुर्सियों पर बैठे रहते थे, अब उन्हें अपनी ही नजरें चुभने लगी थीं। एक दिन की बात है, तीनों आपस में बैठे थे। शौकत ने कहा, क्या सोच रहे हो दोनों? बशीर बोला, सोच रहे हैं कि जिसकी तकदीर हम मिटाना चाहते थे, शायद वही अब हमारी रहमत का दरवाजा बन चुका है। सलीम धीरे से बोला, मैंने रात को सपना देखा, एक दरवेश हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहा था और वो दरवेश अय्यूब था। तीनों खामोश हो गए। अगले ही दिन उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, अब अपने गुनाहों का इजहार करना है। तीनों अय्यूब की झोंपड़ी के बाहर पहुंचे। अय्यूब उस वक्त एक पुराने कपड़े से किसी गरीब बच्चे के लिए चप्पल सिल रहा था। तीनों ने एक साथ सर झुका दिया। बशीर बोला, हमने तुझ पर तौहीन की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, तेरी इज्जत को मिटाना चाहा, माफ कर दे। अय्यूब ने सिलाई रोक दी, सिर उठाया और बस एक बात कही, जिसे अल्लाह ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरा हुआ हो अगर वो माफी मांगे तो अल्लाह उसे भी उठा सकता है। फिर उसने तीनों को सीने से लगा लिया। उस पल जैसे गांव की हवा बदल गई हो। वहां आंधियां नहीं, रहमतें चलने लगीं। अब लोग कहते थे, यहां सिर्फ एक फकीर नहीं रहता, यहां तकदीरें पलटती हैं। अब अय्यूब फकीर का नाम सिर्फ रोशनपुर में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों तक फैल चुका था। लोग दूर दराज से उसकी दुआ लेने आते। कोई अपनी बीमार मां की दवा के लिए दुआ मांगता, कोई संतान की आरज़ू लिए। लेकिन अय्यूब सिर्फ एक जवाब देता, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस उस दर पे बैठा हूं जहां से हर किसी को कुछ मिलता है और किसी को सब कुछ। सलीम, बशीर और शौकत अब उसकी खिदमत में लगे रहते थे। कभी झोंपड़ी की मरम्मत करवाते, कभी खाने का सामान रखते, और अय्यूब हर बार कहता, खिदमत उससे करो जो तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता, अल्लाह वहीं से इम्तिहान लेता है। फिर एक दिन एक अजनबी नौजवान गांव में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा और आंखों में ताज्जुब। वो सीधे मस्जिद गया और इमाम साहब से पूछा, क्या यहाँ कोई अय्यूब फकीर रहते हैं? इमाम मुस्कुराए और बोले, सिर्फ रहते नहीं बल्कि लोगों की बंद दुआओं के ताले भी खोलते हैं। वो नौजवान सीधा झोंपड़ी के पास पहुंचा, कांपती आवाज में बोला,
हुजूर, ये खत आपके नाम है, मेरे मरहूम वालिद ने ये मुझे दिया था। कहा था कि एक रोज जब तू भटके तो इसे खोलना और इस अय्यूब नाम के फकीर से मिलना। अय्यूब ने वो खत लिया और जैसे ही खोलकर पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस खत में लिखा था, अगर ये खत तुझ तक पहुंचा है तो समझ लेना तू अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा है। इस फकीर से सिर्फ रहमत मांगना, मगर उसकी खामोशी से सबका लेना। अय्यूब ने उस नौजवान की पेशानी चूमी और कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह किसी की तकदीर एक खत के जरिए भी लिखता है और किसी की तकदीर किसी फकीर की खामोशी से बदल देता है। अब गांव में नई चर्चा थी, वो अजनबी कौन था? उसके पिता ने ऐसा खत क्यों छोड़ा? झोंपड़े के अंदर अब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि रहस्य का साया था। वो नौजवान जिसका नाम था इलियास अब रोज अय्यूब के पास बैठने लगा। वो कहता, हुजूर, मुझे रास्ता चाहिए, मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह को पाना चाहता हूँ। अय्यूब मुस्कुराता और कहता, जिसे सब कुछ खोकर भी अल्लाह मिल जाए वो सबसे बड़ा पाने वाला होता है। एक दिन अय्यूब ने अपनी चटाई के नीचे से एक पुरानी बंद किताब निकाली। उसकी जल्द फटी हुई थी और कुछ पन्नों पर वक्त की गर्द बैठ चुकी थी। अय्यूब ने